हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। टॉरस, एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, जरूर लिखें आई एम अबंडेंट। देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। सो लाइक ज़रूर करें, ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज करें। देखते हैं टॉरस, आने वाला हफ्ता आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। सनसाइन मून साइन के हिसाब से देख सकते हो इसको, ठीक है। आने वाला हफ्ता टॉरस आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर सनसाइन मून साइन की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पता लग जाएगा आपको, ठीक है। आने वाला हफ्ता टॉरस आपके लिए कैसा है। टॉरस, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा कैसी है आपके लिए। वी हैव prosperity lies ahead. Taurus, new moon in Taurus है, which means something is new. देखो ना, कुछ तो नया स्टार्ट हो रहा है। अब आप ये कह सकते हो कि जैसे प्रोस्पैरिटी लिखा हुआ है ना, तो अब आप मानो कि अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो और आपके मन में ये आ रहा है कि मैम आइडियाज़ तो हैं, रिजल्ट क्या है यार, इसका आउटकम क्या है। हम शुरू तो कर देंगे ये काम, पर आपको लगता है आउटकम में कुछ होगा। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कुछ भी मत टेंशन लो, क्योंकि आगे तो प्रोस्पैरिटी आनी है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि बच्चे काम तो शुरू कर, अपनी तरफ से संकल्प तो कर, दृढ़ शक्ति दिखा तो सही, है ना। अपनी तरफ से वो स्ट्रॉन्ग रिजिलियंस, वो करेज तो शो करो अपना, तभी तो आपके लिए कुछ आएगा ना। अब एक पौधा है, अगर ये बीज लगा रहे हैं, वो बीज टूटेगा, उसमें से फिर पौधा निकलेगा, उसमें टाइम तो लगेगा ना। अब वो प्लांट बन तो गया, प्लांट बनती थोड़ी फूल फल देना शुरू कर देगा, उसको ट्री बनना पड़ेगा। तो आप काम तो शुरू करो, वो बीज लगेगा ही नहीं तो प्लांट कहाँ से बनेगा, और प्लांट नहीं बनेगा तो फिर ट्री कहाँ से बनेगा, है ना। ऐसे ही आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आगे प्रोस्पैरिटी है आपके लिए, इस वीक में प्रोस्पैरिटी है। बट अगर आपको लगता है कि समथिंग यू वांट टू स्टार्ट, गो फॉर इट, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरा, बिकॉज वी हैव न्यू मून इन टॉरस, तो हो सकता है कुछ लोग घर ले रहे हैं, कुछ लोग ज्वेल ले रहे हैं इस हफ्ते में। आई नो महंगा है, बट हो सकता है डायमंड गोल्ड कुछ परचेज करो आप अपने लिए, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है अपनी डाइट का ध्यान रखना शुरू कर रहे हैं, हेल्थ का टेक केयर करना शुरू कर रहे हैं। कुछ लोग मी टाइम स्पेंड करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है। और बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा है कि भाई आप सात्विक खाने पर आ रहे हैं, ठीक है। और आपके सात्विक खाने के पर आने की वजह से आपका जो वाणी है वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, स्वीट हो रहा है, ठीक है ना। उस वाणी में कमाल, कहते हैं ना, जैसे वाणी कमाल कर दे, ऐसा ऐसा वाणी आपका हो रहा है, ठीक है। आपकी वॉइस, आपकी आपके आपका बात करने का तरीका, ठीक है, ये दिखता है यहाँ पर। और मुझे बहुत स्ट्रांग दिखते हो आप, फैमिली के लिए बहुत स्ट्रांग हो आप, फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रांग हो आप, ठीक है। ये ऊर्जा दिखती है इस हफ्ते में। कोई ना कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, कुछ काम की शुरुआत हो या काम बने आपका, ठीक है ना। ये ऊर्जा है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए टॉरस। मुझे सेविंग्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। आई जस्ट सॉ 333, सेविंग्स बढ़ रही है, ठीक है। हो सकता है घर में कुछ आप रेनोवेशन करा रहे हो, या कुछ लोग जो है ना थोड़ा सा ब्यूटी को इन्हांस कर रहे हो अपने घर में, ओके। या अपने आप को भी बहुत सुंदर बनाना, नेम ब्रांड क्लोथिंग जो होती है ना, वो थोड़ा सा आपका हो सकता है कि आप थोड़ा सा ब्रांड्स वगैरह के कपड़े पहनना या ब्रांड्स का मेकअप वगैरह लेकर आना, ऐसा कुछ भी हो सकता है इस हफ्ते में। वाटर डॉग, प्ले विद द वेव्स, ओके। तो प्ले विद द वेव्स तो ये है कि भाई जो देखो, जिंदगी है। अब आप ये मान लो, अगर आप जो बच्चा 10 साल का होगा और जो बच्चा 25 साल का 30 साल का हो चुका होगा, है ना, वो 10 साल के अपने जो एक पेरेंट के लिए बच्चा बच्चा ही रहेगा, चाहे वो 50 साल का हो जाए, है ना। तो आप जब 10 साल के थे तब की आपकी लाइफ की जो स्ट्रैटेजीज थी या लाइफ जैसी थी, और अब आप मान लो 25 साल के हो गए हो, अब लाइफ कैसी है। ऐसा तो नहीं है ना कि कभी कुछ हुआ ही नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ लाइफ निकली हो। हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, वेव्स चलती ही रहती हैं लाइफ की, है ना, चेंजेस आते ही रहते हैं। तो ना यू आर लाइक कि जैसे आप ना, कहते हैं ना कि चल यार देख लेंगे, आप ऐसे हो गए हो। आपने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है लाइफ को कि आपको ये लगता है कि आई कैन हैंडल, मैं कर लूंगा हैंडल, मैं संभाल लूंगा चीज़ों को। जिंदगी है,
फेर बदल चलता ही रहता है, कभी कुछ तो लगा ही रहता है। तो ये थोड़ी कि हम रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे, है ना, ऐसी एनर्जी। एंड वी हैव नंबर 5। अगर आप ध्यान दें 5 और 9 14 बन रहा है, जो कि नंबर 5 की ऊर्जा को बताता है, मतलब कि चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और चेंजेस क्या हैं? चेंजेस ऐसे हैं कि हो सकता है कि भाई आप तो कुछ और चाह रहे हो कुछ और रहा है, ठीक है। आप किसी और तरीके से चाहते हो, होता किसी और तरीके से है, बट काम बनेंगे, आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं। एंड यू आर लाइक कि जैसे आप देखो उसके फेस पे हैप्पीनेस है। आप मतलब कहते ना कि इफ लाइफ गिव यू लेमन मेक लेमनेड, है ना, तो वो वाली एनर्जी दिखती है मुझे। क्या होता है, छट यार मैं संभाल लूंगा, देखा जाएगा भाई, मुझे अब ना बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जो हो सकता है बहुत टाइम से स्ट्रेस ले रहे हो आप, अब आप यूनिवर्स पर छोड़ दिया है मैंने, सरेंडर कर दिया है मैंने। मैं जिंदगी जीने आया हूँ, मैं जिंदगी जी रहा हूँ, जो होता रहेगा, अपने आप होता चला जाएगा, अपने आप ही आएगा, अपने आप ही चला जाएगा। जैसे सुबह अपने आप होती है, रात अपने आप होती है, ये भी अपने आप आया है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आई हुई है लाइफ में, तो ये आई है, चली भी जाएगी। मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे चिल रहना है, और अपने जो मेरी तरफ से मेरी वफादारी है ना अपनी लाइफ के लिए, मैं बस वो निभाता चला जाऊंगा। क्योंकि आपको पता है ना, डॉग्स जो है लॉयल्टी की बात करते हो, आप लॉयल रह रहे हो, आप अपने कमिटमेंट से लॉयल रह रहे हो, आप अपना डेली रूटीन से लॉयल रह रहे हो, अपने रिश्तों में लॉयल रह रहे हो। बाकी जो होना होगा वो ऊपर वाला बैठा है, संभाल लेगा। आप इस तरीके की एनर्जी, मतलब अपनी तरफ से ये नहीं कि अच्छा मेरी तो कोई ड्यूटी बनती नहीं, ना 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 ना, वैसा नहीं। आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो और उसके बाद आप मस्त हो, जो होगा देखा जाएगा। मेरी तरफ से ये एफर्ट्स बनते हैं, मेरी ये ड्यूटी है, मैंने कर दिया। बाकी जिसको जो बोलना है, जिसको जो कहना है, कहता रहे। मस्त व्यस्त नजर आ रहे हो आप मुझे। आने वाला हफ्ता टॉरस आपके लिए कैसा है? टॉरस आने वाला हफ्ता कैसा है? आप डर नहीं रहे हो। कुछ लोग तो ऐसा भी है, शायद हो सकता है स्विमिंग भी सीखें इस हफ्ते में, एंड हो सकता है आप अपने पेट के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करो। सी वी हैव बुल, वी हैव डॉग। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना एनिमल स्पिरिट बहुत सपोर्ट कर सकती है इस हफ्ते में, ठीक है। सी गॉडेस ऑफ द मून, अगेन द इमोशंस। इमोशंस को लेकर क्या मतलब होता है ना, थोड़ा इमोशनल रहना, या थोड़ा इमोशंस किसी के लिए फील करना, या इमोशंस में कहीं ना कहीं थोड़ा, मून है ना, मून कभी भी एक जैसा तो रहता नहीं है, ऐसे ही है, वेव्स हैं, एक जैसी तो रहती नहीं है, हमेशा बदलती रहती है। तो हो सकता, क्योंकि मून अपनी राशि देखो 2.5 दिन में बदल लेता है, तो आपका भी ऐसे ही है कि चिल पिल रहोगे, फिर कभी ऐसा लगेगा बिल्कुल स्टेबल, सब ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड एनर्जी में आओगे, तो चेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं कह सकती मैं कि एक जैसा मूड रहेगा हमेशा के लिए, या बिल्कुल ही इमोशनल स्टेबिलिटी है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती। बट हाँ, ये ज़रूर है कि इमोशनल वीक जा सकता है, थोड़ा इमोशनल रह सकते हो। सॉन्ग सुनना, क्रिएटिव काम करना, ट्रैवल करना, और वाटर बॉडी के आसपास टाइम स्पेंड करना, या ऐसी जगह विजिट करना जहाँ वाटर बॉडी है, ठीक है। और गॉडेस है ना, तो विच मीन्स कि कहीं ना कहीं फेमिनाइन ऊर्जा आपके अंदर, जो गॉडेस बैठी हैं आपके अंदर, जो फेमिनाइन ऊर्जा बैठी हुई है ना, वो जो डिवाइन फेमिनाइन आपके अंदर है, उनको आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में, जैसे कहते हैं, प्रेफरेंस दे रहे हो कि मैस्कुलाइन साइड को थोड़ा साइड करते हैं, फेमिनाइन साइड को थोड़ा सा एक्टिव करते हो, क्योंकि हो सकता है बिल्कुल ही मैस्कुलाइन एनर्जी में रहते हो आप, ठीक है। सो वो जो ब्यूटी है, वो जो क्रिएटिविटी है ना, वो पीक पे रहेगी, ओके। इंट्यूशन भी पीक पे रहेगी, ध्यान रखिएगा, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर वाइज कैसा है टॉरस? टॉरस के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है यूनिवर्स करियर वाइज, प्लीज गाइड करें। टॉरस करियर रिगार्डिंग वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत पैशनेट, बहुत ही वो रेजिलियंस वाली एनर्जी, आगे बढ़ना है, पीछे पास्ट जो हुआ हुआ, पास्ट में कभी ध्यान नहीं देना है, अब बस आगे ही आगे बढ़ना है, अपने आप को फोकस रखना है, काम करना है, लाइफ में ग्रो करना है, ऐसी ऊर्जा दिखती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आप किसी तरीके की ना क्रिएटिव फील्ड में, जैसे हो सकता है ब्यूटी में, फैशन में, है ना, और किसी तरीके के ऑनलाइन बिजनेस में, इन चीज़ों में आप जो है थोड़ा जाने का आपका मन करे, या आप अपने आप को थोड़ा वो एक्टिव देखो उस तरफ कि हाँ मुझे इस इंडस्ट्री में जाने का मन है, कुछ ऐसा, ठीक है। एंड यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड से कोई नया रोल मिल सकता है अगर आप सिनेमा में हो तो,
ठीक है। आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए करियर वाइज? मैं बहुत स्पीड से गुजरता हुआ देख रही हूँ स्टार्ट ऑफ द वीक आपका करियर रिगार्डिंग, बहुत हौश पौश, बहुत जल्दबाजी में आपके काम होंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। और क्योंकि अग्नि की ऊर्जा है तो अग्नि तो फिर फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं रोकना भी ज़रूरी है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में आप कुछ काम गलत ना कर दो या कुछ जल्दबाजी में किसी को गलत बोल ना दो, वहाँ थोड़ा ध्यान रखना। आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है करियर वाइज टॉरस? वी हैव द पेज ऑफ कप्स। ये एनर्जी बताती है कि आपका आने वाला हफ्ता कुछ नया या तो ज़रूर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने न्यू मून इन टॉरस भी बोला था कि कुछ नया दिखता है मुझे स्टार्ट होता हुआ। और कुछ लोगों के लिए आप ये काम में कुछ बदलाव आप ला सकते हो, नए बदलाव आप ला सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई प्रपोजल आ रहा है और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, ये बात हमारी पहले भी हुई है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको फ़ायदा भी हो सकता है या कोई अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, ठीक है। एंड येस, पेज ऑफ कप से ये दिखता है कि इमोशनली कुछ, मतलब कहते हैं ना, क्रिएटिविटी आपकी आपको है कि मैं ये करूँ, मुझे ये करना चाहिए, मेरे लिए ये काम आ रहा है और मैं कुछ मैनिफेस्ट कर लूँ, है ना, कुछ ऐसा चलता हुआ नज़र आता है यहाँ। पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही कार्ड किसी तरीके के मैसेज के, कॉन्टैक्ट के, मेल के आने की बात करते हैं, ट्रैवल की बात करता है ये कार्ड। ये कहीं ना कहीं दोनों कार्ड ये बताते हैं कि आपके काम से कुछ आपको बेनिफिट हो सकता है, ओके, कुछ अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट भी हो सकता है। एंड येस, बहुत सारे लोगों के लिए होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर यूज़ करते रहो, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्रिएटिव काम कर सकते हो विद द गॉडेस ऑफ द मून, कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हो, ये यहाँ पर भी बता रही है एनर्जी, कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं आप। और फैशन रिलेटेड भी, मुझे फैशन हो सकता है, आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हो, कुछ ऐसा कुछ कोर्स कर रहे हो, ठीक है। और वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स विच मीन सेटिस्फाइड हो, कोई फेमिनाइन है जो बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, या आप ही हीलिंग में हो, मेडिकल लाइन में हो, तो आप बहुत अच्छे से जो है ना टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत अच्छे से अपने काम को जितना जस्टिस दे सकते हो जस्टिस देते हुए नज़र आ रहे हो। एंड बहुत इमोशनली जो है ना अपने आप को स्टेबल करना, लोगों को ज़्यादा अपने इमोशंस के बारे में ना बताना, लोगों को बहुत ज़्यादा ये शो शा ना करना कि भाई मैं कितनी नर्चरिंग हूँ, केयरिंग हूँ, जो आपकी ड्यूटीज़ बनती हैं ड्यूटीज़ कर रहे हो आप। एंड येस, वाटर एनर्जी है, बहुत सारे लोगों के लिए तो ट्रैवल हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए किसी तरीके का आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिलना, कोई आपको अप्रिसिएशन मिलना, है ना, ऐसी ऊर्जा दिखती है। क्वीन ऑफ कप इज़ ऑल्सो अबाउट हीलिंग, आपके काम करियर में हीलिंग दिखती है, आप जो प्लानिंग बना रहे हो प्लानिंग आपकी ना कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, ये ऊर्जा है। और आप हाँ एक्सेप्ट भी कर रहे हो कोई ऑफर आप अपने लिए, और जिसकी वजह से आपको बेनिफिट भी हो रहे हैं, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए टॉरस, फाइनेंसेस कैसे हैं? टॉरस के लिए फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, टॉरस आपके फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? टॉरस के लिए फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब कि जो मैंने अभी यहाँ 5 नंबर से बोला भी था कि कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मनी रिगार्डिंग ना आपको बहुत टेंशन या बहुत ज़्यादा हो सकता है, पास्ट में चीटिंग वगैरह हुई है, तो अभी ना आप उसमें चेंजेस देखना शुरू करोगे। आप कहीं ना कहीं क्योंकि मून आया है, मून क्या है, मून कहता है वाटर एनर्जी, मतलब मनी फ्लो बना रहेगा, बट क्योंकि पास्ट कुछ ऐसा गया है जो डाउट्स फियर्स का है, उसमें अब आप चेंजेस लेकर आ रहे हो। मून कुछ लोगों के लिए घर के लोगों से भी हो सकता है आपकी कुछ थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, और उन लोगों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ चल रहा था तो वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट हो जाएं, ठीक है। और क्योंकि प्रोस्पैरिटी लाइज अहेड है सॉरी लाइज अहेड है, तो कुछ ऐसे लोगों का पता चल जाएगा जो आपके पैसे को वेस्ट करना या एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना या आपको मैनिपुलेट करना, डार्क एनर्जी, जो लोग छुपे हुए थे और चुपचाप आपके पैसे का यूज़ कर रहे थे या आपके साथ कुछ गलत कर रहे थे मनी रिगार्डिंग, वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी टेंशन फ्री हो जाओगे आप, ठीक है। चेंजेस देखने को मिलेंगे, डार्क जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, आपको हीलिंग मिल रही है आपके फाइनेंसेस रिगार्डिंग सिचुएशन में। और बहुत सारे लोगों के लिए जो आपका घर है ना वहीं से हेल्प मिल सकती है, और कुछ लोग जो हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे थे उनसे बचाव हो सकता है, ठीक है। आने वाला हफ्ता मैं ज़रूर बोलूँगी कि अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना पैसे के रिगार्डिंग, ओके, क्योंकि आगे चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। एंड कुछ ना प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कुछ काम आपका हो सकता है इस हफ्ते में, ओके। आने वाला हफ्ता रिश्ते कैसे हैं आपके, पर्सनल लाइफ कैसी है, पर्सनल लाइफ कैसी है आपके आने वाले हफ्ते में टॉरस? पर्सनल लाइफ वी हैव द स्टार कार्ड, हीलिंग, मैंने अभी बोला कि कुछ प्रॉब्लम है तो हील हो सकती है एनर्जी। एंड स्टार कार्ड ये भी बताता है कि होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, अपनी तरफ से जो एफर्ट्स कर रहे हो वो कंटिन्यू रखो, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से नहीं,
ठीक है ना, कि मैंने ये किया तो मुझे ये करने, सामने से मुझे मिले जो है ना उसकी बढ़ाई मिले, या उस चीज़ का कहीं ना कहीं मुझे कुछ अवार्ड रिवॉर्ड मिले, वो नहीं। ओके, तो ये ज़रूर दिखता है। बट हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हील हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड से। अब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा मैं ये कर दूँ मैं वो कर दूँ वाला नहीं है। अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाओगे, बट वो जो पहले भाग भाग के बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कर रहे थे ना, अब वो नहीं कर रहे हो। स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? स्टूडेंट्स, कोई हेल्प है, कोई सपोर्ट है, और कोई टीचर हैं, कोई काउंसलर हैं जो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना, आपको हेल्प करना, आपको थोड़ा गाइड करना, ये नज़र आता है। 6 ऑफ कप से ये भी दिखता है कि फैमिली भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए कुछ समझा रही हैं, तो उनको ज़रूर सुने, ठीक है। कोई हेल्प सपोर्ट चाहिए तो वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप, हो सकता है कि आप सिटी से बाहर पढ़ने जा रहे हैं, कंट्री से बाहर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको सब मिलने आए हुए हैं, ऐसा भी दिखता है। दूसरा, आपको कोई मिलने आ सकता है वहाँ पर जहाँ आप रहते हो, ठीक है, दूर से। ओके, आने वाला हफ्ता अगर पढ़ाई की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी की हेल्प से पुराना जो भी सिलेबस रह गया है वो कवर हो सकता है। ओके, हेल्थ रिगार्डिंग भी है फुल एनर्जी, हेल्थ रिगार्डिंग न्यू एनर्जी है, मतलब कि वो जो डरे डरे घूम रहे थे, वो जो बहुत टेंशनों में घूम रहे थे, अब थोड़े केयर फ्री हो गए। मैंने बोला था ना, आप सरेंडर मोड पे हो कि जो मेरी ड्यूटी है मैं वो पूरी कर रहा हूँ, बाकी जो यूनिवर्स ने करना होगा वो तो करेंगे ही करेंगे, है ना। तो वो अपना अपना थोड़ा बच्चे की तरह होता है ना, कि बच्चे बहुत फ्री होते हैं ना, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होती, आप वैसे रह रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए आप किसी तरह की ना बातचीत कर रहे हो, और बातचीत की वजह से कहीं ना कहीं जो आपके मन में बहुत सारी टेंशन थी ना, वो खत्म हो रही है, ठीक है। ये ऊर्जा है। आने वाला हफ्ता आपके लिए ट्रैवल भी मुझे दिखता है, ट्रैवल की वजह से भी आपका बहुत सारा बर्डन खत्म हो रहा है दिमाग से ना, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स, तो मैंने बोला ये कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, जो आपकी तरफ से बनती है कोशिश, बट वो बहुत 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 वाली एनर्जी नहीं दिख रही मुझे अभी, ठीक है। एंड आप अपनी रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं जो है ना, जो आपको रिस्पेक्ट देनी है, जो आपको लॉयल्टी देनी है, जो आपको अपनी तरफ से प्यार करना है, वो सब कर रहे हो आप। बट ये ज़रूर है कि हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी अब टाइम दे रहे हो सकता है, बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो, बहुत इंट्रोवर्ट चल रहे थे, अब थोड़ा उनसे मिलना जुलना, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करना दिखता है। ओके, चाहे वो फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, दैट इज़ ऑल फॉर यू। और ये करना भी चाहिए आपको, गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।